जय श्री राम। मित्रों, मैं सत्येंद्र जोशी। मुझे फ़क्र है कि मैं एक हिंदू हूँ और जब कभी मैं अपने धर्म के बारे में सोचता हूँ तो मुझे फ़क्र होता है कि हमारे पूर्वजों ने इतना सुंदर धर्म, जिसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ, जिस धर्म को तोड़ने के लिए सैकड़ों साल मुग़लों ने और ईसाइयों ने कोशिश की, हमारा देश गुलाम रहा, उसके बावजूद भी वो उसको तोड़ नहीं पाए। मैं मानता हूँ कि हमारे धर्म के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। हमारे बहुत सारे युवा जो हिंदू धर्म को, बहुत सारी हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियाँ निकालते हैं, कोशिशें करते हैं कि उस पर विश्वास नहीं करते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ की गई। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको इस तरीके से गलत रूप से प्रस्तुत किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं, आज जो आप अखबार में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, क्या वो 100% सच होता है? नहीं। वो बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं, लेकिन वो प्रिंट हो गई। आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद जब वो प्रिंट की हुई चीज़ पढ़ी जाएगी तो हो सकता है कि उसमें गलत हो। हमारा धर्म, जिसमें हर बात साइंटिफिक तरीके से जोड़ी गई है, चाहे पीपल की पूजा करने से हो, चाहे तिलक लगाने से हो, चाहे चोटी रखने से हो, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे कलावा पहनने से हो, से लेकर हर चीज़ आप गौर करके देखेंगे तो ये साइंटिफिक रीजन इन सब चीज़ों के पीछे है। साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि जो हिंदू धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे धर्म को तोड़ने की, कोशिश कर रहे हैं कि जितने से ज़्यादा अफवाह फैला जा सके। लोग बताते हैं, लोग, जब मैं कभी सुनता हूँ मन बड़ा दुखी होता है। मंदिरों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर तरह तरह की बातें चलती हैं, दिखावा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आज हम जीवित हैं, आज हमारे जो क्रियाकलाप हैं, जो शांति है, जो आप समाज में देख रहे हैं, वो हिंदुत्व की वजह से है। आप खुद देखिए ऐसे लोगों का जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनका मन हमेशा व्यथित रहता है। जो व्यक्ति हिंदू है, और हिंदू मीन्स, मेरा कहने का तात्पर्य कर्म से, कि इंसान का पंडित होना सिर्फ नाम से काफ़ी नहीं है, इंसान के कर्म भी पंडित वाले होने चाहिए। या मैं ये कहूँ कि इंसान कर्म से पंडित होता है, तो उसकी बेहद ज़रूरत है। जब कभी भी हम बात करते हैं कि हमारे धर्म को इतना सा छेड़छाड़ करने के बावजूद हम धन्यवाद देते हैं अपने उन पूर्वजों का जिन्होंने इस धर्म को आज तक बचाए रखा, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए इस धर्म के लिए कुछ करके दिखाएं। और उसके लिए हमें अपने लोगों को, अपनी आगे वाली जनरेशन को कुछ ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी जिनके लिए वो जान सके कि हमारा धर्म क्यों बेस्ट है, क्यों अच्छा है। उसके लिए सबसे पहले जो आज का युवा मंदिर नहीं जाने लगा है, मंदिर जाने से कतराता है, तिलक लगाने से कतराता है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पूजा पाठ जब घर में देखता है तो उसे लगता है कि घर वाले, घर के बुजुर्ग जो कर रहे हैं, पता नहीं, करने दीजिए, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, बट दैट्स रॉन्ग। आई होप कि मेरा मानना यह है कि आप धर्म के बारे में पहले जानें। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसे मानेंगे नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जो भी सीख दे सकते हैं वो हमारे घर के लोग दे सकते हैं। बाहर जाकर वो व्यक्ति हर तरह के व्यक्ति से मिलता है, वो जैसी कहानी बता देता है। जहाँ देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक तर्क कोई बात कहीं चल रही होती है तो उसका जवाब दे देते हैं, एक चुप हो जाते हैं, और जो बच्चा चुप हो जाता है उसे जवाब नहीं मिलता तो हमेशा वो चुप ही रहता है। तो पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने संतानों को, अपने घर पर बच्चों को हिंदुत्व के बारे में ज़रूर बताएं। हिंदुओं ने जो कुछ किया है, आप खुद गौर करके देखिए कि हमारे देश में जितने भी लोग यहाँ पर विदेशी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आज वो संपन्न हो चुके हैं। संपन्न होने के बावजूद भी उन्हें क्या आवश्यकता है कि वो हिंदू धर्म अपना रहे हैं। और हमारी तरफ से यह हिंदुत्व की आप देखेंगे गौर करके तो किसी पर कोई दबाव नहीं है।
वो मानते हैं कि जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया है, यहाँ पर जितने भी कर्म होते हैं, चाहे वो बच्चे के जन्म से लेकर और किसी की मृत्यु तक, उन सब में इंसानियत का भला होता है। और आप मुझे एक धर्म बताइए जिसमें कि इस तरह की कोई भी चीज़ रहती हो। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप हिंदुत्व के बारे में पढ़ें। अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व के बारे में गलत बोलता है तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आप वेदों के थ्रू, पुराणों के थ्रू, ग्रंथों के थ्रू आप उस व्यक्ति को जवाब दे सकते हैं और साइंटिफिकली भी आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि पीपल का पेड़ है, उसे पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? रीजन मीन्स वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। उसे दोनों तरह के लोगों के साथ जोड़ दिया गया। जो लोग पीपल के वृक्ष को काटते हैं, जो लोग गलत प्रवृत्ति के हैं, नहीं मानते, तो उन्हें आपने दोनों ही बातें सुनी होंगी, कहावतें सुनी होंगी। पीपल पे भूत रहता है और पीपल देवता भी होता है। दोनों बातें आपने सुनी। रीजन क्योंकि हमें उस वृक्ष को बचाना था जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हमारा धर्म वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। जहाँ भी आप देखेंगे हमारे यहाँ तीज, त्योहार, तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। दूसरा, मेरा उन भाइयों से अनुरोध है जो हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, और मेरा उन लोगों से अनुरोध है जो हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन अपने उन भाइयों से घृणा करते हैं। देखिए, हर जाति में जाति के हिसाब से जिस तरह से बांटा गया है, हिंदू धर्म को भी बांटा गया है। नेता लोग भी धर्म को जातियों में बांट देते हैं। देखिए, कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन हर जाति में नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति जरूर होता है। तो ऐसे गलत लोगों से बचकर रहें जो हमें बांट रहे हैं। जो आज, जब सैकड़ों सालों से हमारे बाबा परदादा उस धर्म को अपनाते आ रहे थे, अब देखने को मिलता है कि कुछ लोग उस धर्म को छोड़ रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। जबकि आप देखेंगे उस धर्म में जाके उन्हें क्या हासिल होने वाला है। उनकी संतानें उन्हें कितना रेस्पेक्ट देने वाली हैं, कितना सम्मान देने वाली हैं। आप देखिए कि आप वहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ जीवन जीने की कला नहीं है। और हिंदुत्व हमें सिखाता है जीवन जीने की सच्ची कला। जय श्री राम।